ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज कबीर वाणी में आत्म अनुभव का जो सुख है उस पर संत कबीर दास जी ये सुख कैसा होता है, बड़े बड़े महर्षि सत्पुरुष जैसे इस संसार में आए, उन्होंने इसका सुख अनुभव किया, लेकिन वो अनुभव किस प्रकार का होता है तो यहाँ कबीर दास जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस सुख के बारे में किस प्रकार का अनुभव, तो आइए श्रवण करते हैं वाणी। आत्म अनुभव सुख की जो कोई बूझे बात, आत्म अनुभव सुख की जो कोई बूझे बात, कह जो कोई जानई, कह जो कोई जानई, कह अपनो ही गात कबीरा, कह अपनो ही गात। आत्म अनुभव सुख की जो कोई बूझे बात, कह जो कोई जानई, कह अपनो ही गात। यदि कोई आत्म प्राप्ति का सुख क्या है ये जानना चाहे तो उस सुख को कोई नहीं बता सकता। देखिए यहाँ पर संत कबीर दास जी बता रहे हैं आत्म प्राप्ति का सुख क्या है, वो जानना चाहे तो उस सुख को कोई नहीं बता सकता। उसे तो वो ही बता सकता है जिसने उसका अनुभव लिया हो। जो इस तत्व में, आत्मा में जिसने गोता लगाया हो, उसके सुख का आनंद वो ही बता सकता है। और इस पर एक वाणी और श्रवण करें। यहाँ पर गूंगा जो होता है उसके बारे में एक संत कबीर दास जी बयान कर रहे हैं। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के, सो गूंगा गुड़ खाए के, कहे कौन मुख स्वाद कबीरा, कहे कौन मुख स्वाद। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के, कहे कौन मुख स्वाद। देखिए यहाँ पर एक गूंगे का उदाहरण दे रहे हैं संत कबीरदास जी कि आत्म अनुभव की बात किसी दूसरे से नहीं कही जा सकती। जैसे गूंगा गुड़ को खाकर उसकी मिठास का अनुभव कर तो सकता है पर बता नहीं सकता। एक गूंगे व्यक्ति को अगर गुड़ दे दिया जाए तो वो उस स्वाद तो वो खुद जानता है, लेकिन वो गूंगा है इसलिए उसको बता नहीं सकता। ये एक संत अपने हिसाब से ये उदाहरण दे रहे हैं। तो यहाँ उस बात हो रही है आत्म अनुभव की, उसके सुख की, तो वो बता सकता है जिसने उसका अनुभव लिया हो। वो अनुभव एक अनोखा अनुभव होता है। वो अनुभव अपने आप में
एक विचित्र अलग ही आनंद होता है। एक बार एक प्रेमी जी महात्मा मंगतराम गुरुदेव जी से पूछ रहे थे इसका आनंद, तो उन्होंने उन्हें एक करिश्मा करके दिखाया। बोले, जरा तू अपना कान मेरी पीठ पर लगा। तो उस गुरुदेव की पीठ पर उस प्रेमी ने अपना कान लगाया तो उसके अंदर इतना आवाज़ें और इतनी आनंदित आवाज़ आ रही थी कि वो कान लगाए रहे, वो हटाए नहीं, वो उस आनंद में लीन हो गए। तो गुरुदेव ने कहा, उठ प्रेमी और ये खुद मेहनत कर। जब मेहनत करेगा तो तुझे भी ये आनंद मिल सकता है। देखिए, ऐसा होता है आनंद। एक बार उस आत्म तत्व में लीन हो जाए। बड़े बड़े महापुरुष, सत्पुरुष जब आत्म तत्व में लीन होते हैं तो अपने शरीर का होश नहीं होता। उस आनंद में ऐसा मग्न खो जाते हैं कि वो उन्हें पता ही नहीं रहता कि मेरा शरीर कहाँ है। वो समय ऐसा लगता है शरीर से अलग होते हैं। ये होता है एक आत्म तत्व का, आत्मा का आनंद। तो अपने अंदर आत्म तत्व होते हुए इसको जानने की कोशिश करेंगे तो वो सिमरन से, प्रभु की याद से आप भी पा सकते हैं वो आनंद। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।